नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक स्टोरी सुनाते हैं। बहुत दिन हो गए कोई स्टोरी बताए हुए। सीधी सीधी बातें कभी समझ आती है, नहीं आती हैं, स्टोरी से जल्दी दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आज बात करेंगे। लोग बोलते हैं अच्छी संगत रखनी चाहिए, मित्र अच्छे बनाने चाहिए, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा मित्र अच्छा है या खराब है? ये तो समय और नियति ही बताती है कि आपको उससे अच्छा साथ मिला या कोई सीख। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक बार एक पेड़ पे हंस और कौवा साथ रहते थे। धीरे धीरे दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता हो गई। कौवा लेकिन अपने प्रकृति के हिसाब से बहुत जलन रखता था, जलनशील स्वभाव का था। और हंस का जो स्वभाव है वो सभी जानते हैं कि बहुत दयालु स्वभाव का था। तो एक बार गर्मी के मौसम में एक यात्री वृक्ष के नीचे आकर के थोड़ी देर आराम करने लगा। उसकी नींद लग गई, लेकिन उसने अपना धनुष और बाण बगल में रखा हुआ था और सो गया। अब वृक्ष की छाया थोड़ी देर जब ढल गई तो धूप जो है उसके चेहरे पे आने लगी। सूर्य की तेज किरण जब उसके मुख पे पड़ने लगी तो यात्री को विचलित देख करके हंस को बड़ी दया आने लगी, क्योंकि ये उसका स्वभाव था। उसने अपने वृक्ष से ही बैठे बैठे अपने जो पंख हैं उसको फैला दिए और कुछ इस तरीके से किया कि उसके मुख पे ऐसी छाया कर दे जिससे कि धूप ना आए, और उसके कारण फिर से वो आदमी अपनी गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था। अब कौवे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ना तो उस आदमी जो सो रहा था उसका सुख सहन हुआ, और ना ही जो हंस कर रहा था उससे उसको दिक्कत हो रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कौवा अपने जलनशील जो उसका स्वभाव है उसकी वजह करके वो जानबूझकर उसके मुंह में बीट करके उड़ गया। इससे पहले हंस को कुछ बात समझ में आती कि कौवा क्यों उड़ा, क्या हुआ, क्या किया उसने। यात्री ने की नींद खुली और उसने जैसे ही ऊपर देखा उसे सिर्फ हंस दिखाई दिया। अब हंस के द्वारा किए गए जो भी परोपकार था, उपकार था, उससे तो उस यात्री को कुछ पता नहीं कि हुआ क्या। उसने सोचा जरूर इसी ने मेरे चेहरे को गंदा किया है। उसने गुस्से में अपना तीर धनुष उठाया और ये सोचा कि इस दुष्ट को मैं इसकी दुष्टता का सजा अवश्य दूंगा। ये सोचकर उसने अपना बाण जो है ये हंस पे चला दिया। हंस तो जानता भी नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ। बस बाण उसके हृदय में लगा और वो जमीन पे आके गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। अब यहाँ बात क्या आती है कि दयालु और परोपकारी हंस को किस अपराध की सजा मिली? वो भी अपने मित्र की, दूसरे के अपराध की सजा मिली। हंस की भूल जीवन भर बस यही रही कि कौवा उसका मित्र था। उसने कभी ये नहीं देखा कि वो किस तरीके से, वो क्या व्यवहार करता है दूसरों के साथ, या क्या वो जलन रखता है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा उस हंस को। उसने कभी भी नहीं सोचा कि उसकी दुष्टता का परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। तो बंधुओं, दोस्तों, जब भी आप अपनी संगत जो दोस्त बना लें तो उनके व्यवहार, उनकी जो भी स्वभाव है आपके लिए या दूसरों के लिए, उसे ज़रूर आप पता कर लें, क्योंकि आप सब इंसान हैं। भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि आप जान पाएं कि अगला क्यों और किस लिए कर रहा है। दुष्ट और कुटिल मित्रता हमेशा ही घातक होगी। वो आपको समय पे छोड़ के भागेगा या आपका ऐसा नुकसान करेगा कि आपका प्राण भी जा सकता है या आप कहीं के ना बचें। तो अपनी संगत को ज़रूर ध्यान दें। खासकर अब जो लोग बड़े हो चुके हैं जानते हैं, छोटे में तो नहीं होता है, हर कोई दोस्त नज़र आता है, लेकिन बड़े होने के बाद आप दूसरों की बारे में जानना और समझना सीख जाइए, क्योंकि इतनी बुद्धि तो भगवान ने सबको दे रखी है। छोटे लालच में ना पड़ के आप सिर्फ दूसरों का नुकसान ना करें, लेकिन अपने आप को बचा लें। यही सत्संग है, यही अच्छी कामना है। तो कल फिर मिलते हैं नए थॉट, नई स्टोरी
नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।